हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलर्स के क्वेश्चंस और साथ ही कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिलर्स के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से या तो 2 वर्ड्स यहाँ पे फिट बैठेंगे, ठीक है, ब्लैंक में, या फिर चारों वर्ड्स फिट बैठेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 तो आपके फिट बैठने ही है। स्टार्ट करते हैं। चाइना विल सून डैश द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस परहैप्स इवन दिस ईयर, ठीक है। चाइना क्या करेगा, ठीक है, कंपेयर टू यूएस कि क्या हो जाएगा, चाइना विद रिस्पेक्ट टू द यूएस ऐसा कोई एक्शन लेगा जिसकी वजह से वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। किस बेसिस पे? ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। इस साल भी, मतलब पहले भी बन चुका है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे एक्शन इंडिकेट करना है जिसकी वजह से चाइना विद रिस्पेक्ट टू द यूएस वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। विल के बाद में बेस फॉर्म वर्ब ही आएगा, तो सारे ऑप्शंस हमारे बेस फॉर्म वर्ब में ही है। देख लेते हैं। विल सून सरपास, सरपास मतलब आगे निकल जाएगा, ठीक है। टेक अ लीड, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। विल सून सरपास, हाँ आगे बढ़ जाएगा यूएस से, तभी तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। विल सून सरपास तो हम लोग का सेंस बनाना है। अंडरटेक नहीं आएगा। अंडरटेक का यूज़ हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप कोई टास्क ले रहे हो, ठीक है, एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू अ टास्क, ठीक है। ओवरकम भी नहीं आएगा। ओवरकम का मतलब है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप कैसे उभर पा रहे हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों नहीं बैठेंगे। ओवरटेक सेम मीनिंग कन्वे करता है सरपास, ठीक है, कि आप आगे निकल जा रहे हो, ठीक है, किसी से। सो चाइना जल्दी ही यूएस से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑन अ परचेजिंग, और उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस इस साल भी। तो आपके हो गए ऑप्शंस 1 और 4, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ओके। Chinese firms are investing billions to dash with established companies in Western markets and almost every industry is affected. Chinese firms बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही हैं, ठीक है। 2 के बाद में हम लोग का बेस फॉर्म वर्ब आएगा टू फिट इन द इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। पैसे लगा रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कोई एक्शन यहाँ पे कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे किसके इसमें कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, स्टैब्लिश्ड कंपनीज जो वेस्टर्न मार्केट्स में हैं, और उसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, ठीक है। चाइनीज़ फर्म्स आर इन्वेस्टिंग बिलियंस टू राइवल विद तो नहीं होता, राइवल के बाद में हम विद यूज़ नहीं करते, ठीक है। टू कम्पीट विद, हाँ, एक तरीके से उनके साथ एक कंपटीशन में आ रही है, उनके अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं, ठीक है। चाइनीज़ फर्म्स पैसे लगा रही हैं ताकि वो किससे कम्पीट कर पाएँ, ठीक है, स्टैब्लिश्ड कंपनीज से। कहाँ पे? वेस्टर्न मार्केट में, और उसकी वजह से ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, ठीक है। कम्पीट के जैसा ही सेम मीनिंग कंटेंट भी कन्वे करता है, तो कम्पीट और कंटेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। चैलेंज के बाद में भी हम लोग विद यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टू चैलेंज विद नहीं होगा, विद नहीं होता तो हम बोल देते टू चैलेंज द एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, ठीक है, कि उनके अगेंस्ट फाइट कर रही हैं, ठीक है। राइवल भी नहीं बैठेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, विद नहीं आएगा। वैसे राइवल का मतलब आपका क्या होता है, टू उस लेवल तक ही पहुंच जाना जिस लेवल तक वो कंपनीज हैं, ठीक है, उन्हीं के लेवल पे परफॉर्म करना। आगे बढ़ेंगे। For years, Western multinationals have seen India as a source of cheap inputs or as a dash market for their products. बहुत सालों से, ठीक है, जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडिया को या तो देखा है एज अ सोर्स ऑफ चीप इनपुट्स, जहाँ से उन्हें सस्ते रेट पे इनपुट्स मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, या फिर कोई किस तरीके का मार्केट अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो मार्केट को मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। एक सर्टेन टाइप ऑफ मार्केट या एक सर्टेन टाइप ऑफ उन लोगों ने इमेज बनाई है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। ग्रोइंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, दोनों ही बैठेंगे, ठीक है। क्या कहना चाहेगा सेंटेंस फिर, कि बहुत सालों तक वेस्टर्न मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इंडिया को देखा है आइदर एज अ सोर्स ऑफ चीप इनपुट्स, ठीक है, आइदर नहीं, डेफिनेटली दोनों तरीके से देखा हुआ है कि हाँ, उनसे वहाँ से हमें चीप रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वो हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट है, ठीक है, उभरता हुआ मार्केट है, आगे बढ़ रहा है मार्केट वो, ठीक है। रिलीजिंग और एमिनेटिंग नहीं बैठेगा, दोनों का मतलब होता है किसी भी सोर्स से किसी चीज़ को रिलीज़ करना। आगे बढ़ेंगे।
ओके यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस नहीं है, सिंगल ऑप्शन वाला है। देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इन घना बट देयर इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल डैश दैट सिटीजन्स विल बी रिलीजियस। कोई घना में अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से ये एक बिलीफ है कि सिटीजन्स रिलीजियस होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चरल क्या है वो हमें बताना है, नाउन है जिसकी वजह से, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बावजूद इसके कि हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है घना में, ऐसा माना जाता है कि लोग रिलीजियस होंगे, तो वो कौन सा फैक्टर है वो हमें बताना है, ठीक है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक्सपेक्टेशन, एक तरीके से होप है कि हाँ लोग रिलीजियस होंगे चाहे वहाँ पे ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो या ना हो। एंटिसिपेट वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रिडिक्ट। वर्च्यू नाउन है बट यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है, उसका मतलब है कोई गुड क्वालिटी है वो इस कंटेक्स्ट में तो नहीं बैठेगा। डिवाइडिंग हमारा अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को पार्ट्स में विभाजित करना। इंस्टेंट नहीं बैठेगा, इंस्टेंट वैसे तो एडजेक्टिव या ज़्यादा हम लोग को कॉमनली पता होता है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हो रही है, इमीडिएटली हो रही है, ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंट नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ठीक है, कोई एक लम्हा मोमेंट, तो वो भी यहाँ पे कंटेक्चुअली नहीं फिट बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Rich people and foreigners can fly, but airports are not the simplest things to dash in the middle of a mountainous region. अमीर लोग या फॉरेन से आए हुए लोग ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, प्लेन्स एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन एयरपोर्ट्स माउंटेनियस रीजन्स में बनाना आर नॉट द सिंपलेस्ट थिंग, मतलब आसान तो नहीं है, ठीक है। तो टू के बाद में हम लोग का बेस फॉर्म वर्ब आएगा जो ये आइडिया कन्वे करने में हमारी हेल्प करे, ठीक है। बिल्डिंग तो नहीं आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है। कंस्ट्रक्ट आ जाएगा, हाँ बनाना बहुत मुश्किल है माउंटेनियस रीजन्स में, क्या, एयरपोर्ट्स, ठीक है। कंप्लाई नहीं आएगा, कंप्लाई मतलब आप कोई रूल को कोई ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कंफर्म के बाद जब हम लोग टू या विद लगा देते हैं तो वो सेम मीनिंग कन्वे करता है एज कंप्लाई, ठीक है। और इन प्रपोजिशंस के बिना कंफर्म का मतलब होता है वैसे ही आप लोग करो, वैसे ही बिहेव करो, वैसे ही सोचो जैसा सोसाइटी के बाकी लोग सोचते हैं, ठीक है। कन्वीन नहीं होगा, कन्वीन मतलब एक तरीके से आप लोगों को बुला रहे हो, टू समन पीपल किसी एक फॉर्मल मीटिंग के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। एक वर्ड दे रखा है मेन और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे मार्क करने हैं जो या तो उसके सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, ठीक है। आउटरीच, ठीक है, आउटरीच मतलब बहुत ही एक इंटेंस रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, स्पेशली एंगर वाला, ठीक है, तो एंगर हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। सेम रेज हो जाएगा। 1 and 3। इन्फेचुएशन और लॉडेबल नहीं होंगे। इन्फेचुएशन का मतलब होता है आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा प्यार है उस इंसान से, बट वो फीलिंग बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती। लॉडेबल मतलब जिसको हम प्रेज कर सकते हैं, ठीक है। लॉडेबल मतलब समथिंग दैट इज़ वर्दी ऑफ बीइंग प्रेज्ड, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए या करी जा सकती है, ठीक है, मतलब तारीफ़ के काबिल। ओके, नेक्स्ट इज टिटिवेट, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाके यू आर मेकिंग इट बेटर, ठीक है। ग्रूम का मतलब भी यही होता है कि आप बेटर कर रहे हो, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं ना कि ग्रूम, अगर हम पर्सन के उसमें भी बोलेंगे कंटेक्स्ट में, तो हम बोलते हैं ना कि उसको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें हमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी करनी चाहिए ताकि उसके अपीयरेंस बेटर लगे। सेम ब्यूटीफाई, ठीक है। 3 and 4 सिनोनिम्स हो गए टिटिवेट के, ठीक है। एक्साइट मतलब क्या हो गया, इंटेंस फीलिंग्स को एक तरीके से किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स फील होती हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट जागता है, क्यूरियोसिटी आती है। डैम्पनिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो गया जिसका मतलब हो गया गीला करना, ठीक है, डैम्पनिंग, वेटनिंग। आगे वाइल, ओके,
वाइल बेसिकली उन ट्रिक्स को रेफ़र करता है या फिर उन चीज़ों को रेफ़र करता है जिसके थ्रू हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं या परसुएट करते हैं। तो ट्रिक्स सुन के तो वैसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। सेम आपका मैन्यूवर्स, ठीक है, वाइल का ही सिनोनिम है कि किस तरीके से वाइल वही ट्रिक्स और टेक्निक्स जिसकी वजह से आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो। इमोरल मतलब हो गया जो लोग समझते हैं कि ठीक नहीं है, ठीक है, मॉरली इनकरेक्ट है। इलीगल मतलब जो लॉ परमिट नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पे मार्क करेंगे। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट एक तरीके से एबिलिटी हो गई कि आप अपनी बात को कैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कोहेरेंटली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है, क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो इलोक्वेंट और ल्यूसिड दोनों ही चीज़ वही चीज़ कन्वे करती है। इलोक्वेंट तो बिल्कुल सेम मीनिंग वही कन्वे करता है और ल्यूसिड का मतलब वही कि आप कोई चीज़ इस तरीके से बोल रहे हो जो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्लियर है समझने में, क्लियर है और ईजी है समझने में, ठीक है। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना, दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके। अटेन्यूएट मतलब किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को, वैल्यू को कम कर देना, ठीक है, रिड्यूस करना। स्ट्रेंथन का मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। सेम इंटेंसिफाई, तो ये दोनों क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। और हमें बताया ना जैसे सिनोनिम्स का भी पेयर हो सकता है, एंटोनिम्स का भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 यहाँ पे आएगा। आई थिंक वो आपका लास्ट में लिखा होगा, हाँ, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई मार्क होगा यहाँ पे, ओके। परचेज और बाय वही खरीदना, तो ये दोनों एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।